हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें कहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो देखिए सम में हमें ये पूछा है कि इस एपी की कितने टर्म्स को हम लें कि उसका सम 78 हो जाए। तो यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कितनी टर्म्स को हम लें इस एपी की कि उनका सम 78 हो जाए। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, वो कितनी होंगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर हमें गिवन है कि Sn जो है यहाँ 78 के इक्वल है। मालूम नहीं कितनी टर्म्स का जो सम है वो 78 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये 78 के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर हम a लिख लेते हैं जो हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो a हमारी यहाँ पर है 24 जो कि ये गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर d यानी कि कॉमन डिफरेंस वो है हमारा यहाँ -3, क्योंकि हम 21 में से अगर 24 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा -3। तो अब हम यहाँ पर इसे पुट कर लेंगे। तो n/2 n तो हमें पता ही नहीं है, ये तो निकालना ही हमें। और यहाँ पर 2a का मतलब 2 × a यानी कि 24 है a। तो यहाँ पर 24 प्लस n हमें मालूम नहीं है -1 और d पता है हमें -3। अब देखिए ये जो 2 है इसको हम 78 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ n और यहाँ 24 2 × 48 प्लस, अब देखिए -3 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n बनेगा। तो मैं यहाँ पर -3n लिख लेता हूँ। तो -3n, अब -3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +3 बनेगा। तो यहाँ +3 लिख लेते हैं और इक्वल टू, अब यहाँ 78 × 2, ये जो 2 है इसको हमने 78 से मल्टीप्लाई करा दिया है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे n। अब देखिए यहाँ 3 और 48 तो प्लस 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 होते हैं, तो यहाँ प्लस होकर बनेगा 51 और -3n है। और यहाँ 78 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156। अब बाहर जो n है इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करा लेंगे इसकी। तो n को 51 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 51n और n को -3n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -3n² इक्वल है ये 156 के। अब ये जो 51n है और -3n² है इसको मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा। पहले मैं लिखूँगा ये प्लस का हो जाएगा 3n का स्क्वायर, 51n माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है। तो यहाँ पर -51n और 156 अपनी जगह पर ही है तो ये प्लस का ही रहेगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि ये दोनों तो राइट में शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ रहेगा सिर्फ 0। देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन को रिड्यूस कर लेते हैं। अगर मैं 3 से दोनों तरफ डिवाइड करा दूँ तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। देखिए 0 को मैं 3 से डिवाइड कराऊंगा तो 0 ही रहेगा। अब 3n² को 3 से डिवाइड कराऊंगा तो ये रहेगा n²। -51n को 3 से डिवाइड कराऊंगा तो बचेगा -17n प्लस 156 को 3 से डिवाइड कराऊंगा तो आएगा 52। ठीक है, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखें तो इसका लास्ट टर्म जो है वो 52 है और मिडिल टर्म इसका -17 है। तो हमने दो नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 52 आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 17 आए। तो देखिए वो दो नंबर जो है जो मैंने सोचे हैं वो है एक -13 और एक है -4। तो -13 और -4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा +52 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और 13 4 जा 52 और -13 और -4 को सॉल्व करें तो माइनस माइनस होता है प्लस और ये दोनों ऐड होके होंगे -17 क्योंकि निशान लगेगा बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ n² एज इट इज और -17n को मैं लिखूंगा कि -13n -4n और +52 आगे है। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर n कॉमन मिल जाता है पहली दो टर्म में। तो यहाँ n लिखेंगे, ब्रैकेट में एक n बचा यहाँ पर माइनस का साइन और इधर से बचा 13। हम इन दोनों में देखें तो हमें यहाँ पे -4 कॉमन मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। -4n + 52 ये लिखा है। अब इस वाले 52 का मतलब है कि -13 × -4। तो अगर हम देखें तो -4 देखिए दोनों में है। ठीक है, तो -4 इस तरह से बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा n और इधर से बचेगा -13। तो इसी को हम लिख लेते हैं कि -4n - 13। अब अगर हम पूरे में देखें तो देखिए हमें n - 13 कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n - 13 और इधर से बचा हमारे पास n - 4। तो अब हम यहाँ देखें तो n - 13 भी 0 के इक्वल होगा और n - 4 भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर n आ जाएगा 13 क्योंकि माइनस का 13 उधर राइट में शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर n की वैल्यू हो जाती है 4 क्योंकि ये -4 जब राइट में शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n की दो वैल्यू आई हैं, एक है 13 और एक है 4। देखिए हमारे यहाँ पर n की दो वैल्यू आई हैं। तो n की दो वैल्यू क्या पॉसिबल हैं?
अब इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर हम पहली 4 टर्म का सम करें तो 78 होगा, और अगर पहली 13 टर्म का सम करें तो भी 78 होगा। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए ये इस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि जैसे कि अगर हम करें A1 A2 जैसे इनका सम करें अगर हम, तो इस तरह से A4 तक का सम 78 आ जाएगा। लेकिन उसके बाद A5 से लेकर जैसे आगे नंबर चलेंगे A6 A7 इस तरह से A13 तक, ठीक है। तो इनका सम जो है ना वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होंगी इसमें, कुछ नेगेटिव वैल्यू होंगी, और वो आपस में कट के 0 हो जाएंगी। तो इस वजह से यहाँ पर इसमें +0 और करेंगे तो 78 आएगा। देखिए पहली 13 टर्म का सम भी 78 पॉसिबल है और पहली 4 टर्म का सम भी 78 पॉसिबल है। देखिए सम में अगर ये भी पूछा जा सकता है आपको कि आपने डबल आंसर को एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आप यहाँ पर बताएंगे कि A5 से लेकर A13 तक की कुछ टर्म पॉजिटिव होंगी और कुछ टर्म्स नेगेटिव होंगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों आंसर जो हैं पॉसिबल हो पाएंगे। आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।